कुछ घरों में लोग नहीं रहते हैं, कुछ साए रहते हैं, कुछ ऐसी परछाइयाँ जो दिखती नहीं हैं बट होती हैं। आज की हमारी कहानी है एक सरकारी कर्मचारी राजीव, जो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं जिसकी नई-नई पोस्टिंग एक उत्तर प्रदेश के एक पुराने गाँव में हुई होती है। उसे क्वार्टर नहीं मिल रहा होता है रहने के लिए, जिसकी वजह से उसे एक पुरानी हवेली में रहने के लिए कहा जाता है। तो हवेली थी भाई, बड़ा था, सब कुछ देखने में अच्छा था। उसने वो भी मना नहीं करता कि हाँ, अच्छी हवेली है, जहाँ एक फ्लैट मिल रहा था हमको, जहाँ एक पूरी हवेली मिल रही है, तो रहने में काफ़ी आराम होगा। वो अपनी बेटी आर्या और अपनी पत्नी सुमन के साथ उस हवेली में रहने के लिए राज़ी हो जाता है। पूरा अपना सब काम निपटा कर हवेली के लिए रवाना हो जाता है। तो हवेली के पास जैसे आता है, लोग उसको काफ़ी मना करते हैं, मतलब बोलते हैं, "बेटा, उस हवेली में मत रहो, हवेली सही नहीं है, वो काफ़ी खतरनाक है, वो बहुतों को खा चुका है, तुमको भी खा जाएगा।" वो अजीब तरीके से बातें सब लोग उसको बता रहे थे भाई उस हवेली में न रुकने के लिए। बट उसने लगा शायद मैं हवेली में आया हूँ, इन लोग को जलन हो रही है। बोलता मैं भूत-वूत के से नहीं मानता, भूत-वूत नहीं होते कुछ। मैं ये सब बातों में ध्यान नहीं देता हूँ, मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं मानता। फालतू की बात कर रहे हो, मैं देख लूँगा जो होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा, हटाओ। सबको मना कर देता है, भाई तुम लोग जाओ, तुमको कुछ नहीं पता है, मैं जानता हूँ। ऐसा बिहेव करता है भाई पढ़ा-लिखा आदमी, जिसको इस सब बारे में विश्वास नहीं है, वो ध्यान नहीं देता है और रहना स्टार्ट कर देता है। 2-3 दिन तो ठीक-ठाक से चल जाता है, कोई कहते हैं। दिन भर तो एकदम सब कुछ सही चल रहा था। अच्छा खासा भाई हवा-ववा चल रही है, मौसम भी बढ़िया है, हवेली अच्छा खासा बड़ा हवेली मिल गया है। लेकिन ये रात के समय उसे लगता है भाई कोई सीढ़ियों पे चल रहा है, कोई परछाई इधर से उधर जा रही है, किसी के पायल की आवाज़ आ रही है, छन, छन, छन। लोगों को लगता है भाई क्या पता बल्ली-वल्ली रही हो। उसका बेटी आर्या बोलती है, मम्मी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है या कुछ। उसके जो खिलौने रहते हैं आर्या के, वो कभी-कभी लगता है कि खिलौने उसके चल रहे हैं। आज उसने खिलौना इस रूम में रखा तो अगला खिलौना उस रूम में मिलता है। तो इस प्रकार से वो कई जगह पे ऐसे उसको महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। उसने कई सारे मतलब ट्राई किए जानने के बारे में कि उसे लगा मेरा वहम रहा होगा कुछ वो। उसने टालने की कोशिश, बट कुछ ऐसा मामला जो है क्रिटिकल होता गया। उसने भाई ट्राई में देखना चाहा कि भाई कौन है। रोज़ रात को किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है, किसी के पायल की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ें जो हैं धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, मतलब कम नहीं हो रही थी। यहाँ नॉर्मल हो जाए और किसी दिन काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। कभी खाना जब वो सुमन जब खाना बना रही होती तो उसमें किचन में, उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़ के देखती तो भाई कोई नहीं। ऐसे कई सारी बातें हो रही थी। कभी-कभी होता कि आर्या का खिलौना अपने आप चलने लगता। उसने खिलौना यहाँ पे रखा, हाथ थोड़ा नीला कर दिया, खिलौना उस साइड हो गया। इस प्रकार से ऐसी बातें, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही थी लगातार। लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे भाई कुछ समय। उसने अपने हस्बैंड को बोला कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इससे अच्छा नहीं लग रहा मुझे घर में ऐसा कुछ। उसने बताया कि ट्राई किया, बट उसने माना नहीं। तो भाई तुम लोग दिन भर घर में ऐसा बैठे रहते हो, ऐसा सोचते रहते हो, या लोग ही बातों में आ गए हो? जो बाहर लोग कह रहे हैं वही दिमाग में चल रहा है, इसलिए तुमको वैसा महसूस हो रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। बात तो तब बिगड़ी जब रात के समय कई लोग चलने के बजाय उसने उसकी पत्नी ने सोचा, "ला भाई, मुझे विश्वास नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़रूर गड़बड़ है।" वो आटा वो नहीं है, उसने सीढ़ियों पे आटा फैला दिया, जिससे भाई कोई कौन चलता है उसका पैर बने, आखिर दिखे, आखिर कौन चलता है इसके यहाँ पे। मुझे लगता है रात को रोज कोई दौड़ता है, कोई उतरता है, कोई चलता है। और उसने आटा पूरी सीढ़ी फैला दी। वो अगले दिन जान तो क्या देखती है, उस उस आटे के पे उसके पैरों के निशान बने हुए। और सीधे पैर के नहीं थे, उल्टे पैरों के निशान थे। ये देख के उसने सूरज को बुलाया और पूरी बातें उसको समझाई कि भाई ये गड़बड़ है या कुछ कोई दिक्कत है। सूरज बोलता है, ठीक है मैं पंडित उनको बुला के ले आता हूँ। वो एक पंडित के पास गए। जैसे उन्होंने उसे उस हवेली में रुका हूँ, पंडित ने अपने सर पे हाथ रख लिया। अरे भाई तुम कहाँ फंस गए आके। उस हवेली में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, तुम्हें कुछ पता भी है? बिना पहुंचे यहाँ पर सब पहुंच गए। गाँव वाले ने तुमको मना नहीं किया? उसने बोला गाँव वाले तो भाई कई लोगों ने मना किया, बट मैंने उनकी बात मानी नहीं। मुझे लगा वो शायद मज़ाक कर रहे हैं। उसने बोला उस घर में एक औरत ने अपने आप को एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो माँ बनने वाली थी। उसने उसने अपने आप को जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही है। जिसके डर से लोग गाँव के वाले उस रूम वो हवेली की तरफ देखते तक नहीं है, तो उसमें रहने आ गए। अजीब चूतिया हो। समझाता है भाई इसको फटाफट से हवेली को खाली करके निकल लो।
जहाँ अच्छा खासा घर मिले वहाँ रह के लूँ हवेली में। उसने पंडित की बात सुनी और घर वापस आके का नशा किया। अगले दिन उसको निकलना था। रात के समय देखता है कि आर्य के रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसे लगा भाई कौन रो रहा है। भागते हुए अपने बेटी के रूम में गया। सुमन और उसका पति उसके रूम में भागते हुए देखा आर्या ऊपर हवा में उड़ी हुई है, उड़ रही है। ऐसा लग रहा है उसको कोई गला दबा रहा है। वो चिल्ला रही है और रो रही है। किसी तरह उसको नीचे उतार के किसी तरह उसे गंगा जल से उसको शांत कराकर डालकर अपने रूम में लगाकर किसी रूम से हवेली से रातों रात वो बाहर निकल गए। अगले दिन उन्होंने हवेली को खाली कर दिया। इसी तरह आर्या की जान बच पाई और उन्होंने अब कसम खा लिया भाई ऐसे हवेली में नहीं रहेंगे। और उन्होंने उस गांव को भी छोड़ दिया, अलग कहीं ट्रांसफर रहकर रहने लगे। आज भी इस कहानी को सुनते हैं, इस गांव के बारे में सुनते हैं तो उनकी रूह तक कांप उठती है। तो आज वो उस कहानी को उन्होंने गांव वालों ने मिलकर बंद कर दिया, सील कर दिया। वहां पे आना जाना सबका मना हो गया। तो उस हवेली में जाने की हिम्मत किसी कोई नहीं कर पाता है। आज भी वो हवेली है बट वहां पे जाने का हिम्मत किसी को नहीं। तो आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एक तरह से कमेंट कर दो ऐसी स्टोरीज के। और आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी तो आप चाहे हमें शेयर कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे अपनी कहानी बता सकते हैं जिसको मैं अपने भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।